वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केच एंड प्लान। आखिर में स्केच और प्लान होते क्या हैं, आज हम वही स्टडी करेंगे। अब प्रीवियस क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप स्टडी किए थे, जिसमें लार्ज कंपोनेंट हमने साइंस एंड सिंबल्स समझे थे। स्टूडेंट्स, आइए स्केच को जरा समझ लेते हैं। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। स्केच आखिर में होता क्या है कि हमने जो चीज़ जहाँ पे देख ली है, जिस जगह पे हम जाते हैं, तो जैसी जैसी चीज़ हमने देखी हैं उसी मेमोरी के बेसिस पर हम क्या है एक ड्राइंग सी बना लेते हैं। बस उसी ड्राइंग को हमने स्केच नाम दिया है। अगर हम गए, सपोज करिए हम किसी माउंटेन एरिया में गए, तो जाहिर सी बात है हम वहाँ पे माउंटेन्स बनाएंगे। अगर उसी माउंटेन्स के पास एक रिवर जा रही है तो हम रिवर भी बनाएंगे। अगर उन्हीं माउंटेन्स में हमारे कुछ घर हैं, हाउसेस हैं, तो हम हाउसेस भी बनाएंगे। तो बिल्कुल यही चीज़ हमने फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे बना के दिखाई है, वही हमारे स्केच बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये मैप हम पढ़ रहे हैं, तो ये मैप्स जो हैं एट लास्ट कहाँ बनाए जाते हैं? फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे। तो स्केच भी हमारा फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो है नॉट टू स्केल, इनको हम नाप नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में जिस जगह पे हम गए हैं वो तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है, बट जब हम उन्हें स्केच यानी कि ड्राइंग की फॉर्म में शो करेंगे एक पेपर पर, तो वही चीज़ हम स्केच में शो करते हैं। अब हमें नहीं पता वो माउंटेन एक्चुअल में है कितना बड़ा, बट हाँ हम मैप में बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 माउंटेन्स देखे, 4 माउंटेन्स, तो हमने मैप में 4 माउंटेन्स बना दिए। अगर हमने यहाँ पे 10 ट्रीज देखे थे, 10 पेड़ देखे थे, तो हमने स्केच में 10 पेड़ बना दिए। 4 घर देखे थे तो 4 हाउसेस हमने बना दिए। तो ये हम स्केच में क्या है ड्राइंग शो करते हैं कि हम जहाँ पे गए, जो चीज़ हमने जैसी देखी बिल्कुल वैसी चीज़ हमने ड्राइंग में पेपर पे शो कर दी, उसी को हम स्केच बोलते हैं। स्टूडेंट्स, समटाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। स्केच हमारी क्या है रफ ड्राइंग ही होती है कि आखिर में वो जगह है कहाँ, तो उस जगह का पता लगाने में हमारा स्केच मदद में आता है। स्केच बहुत यूजफुल होता है। एंड रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, बिल्कुल जब हम अदर प्लेसेस पे जाते हैं और भी जगह पर जाते हैं, तो वही स्केच हमारा मदद करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, अगर तुम्हें अपने दोस्त के घर पर जाना है और तुम्हें रास्ता नहीं पता एंड यू डोंट नो द वे, तो आप कैसे जाओगे? योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे ऑफ हिज हाउस। तुम्हारा दोस्त क्या है एक रफ ड्राइंग बना के देगा कि सबसे पहले जाएगा तो रोड पड़ेगी, रोड फिर पड़ेगी तो उसके बाद कुछ हॉस्पिटल आएगा, हॉस्पिटल बना दिया, फिर गांव आएगा या शहर है तो शहर बना दिया। तो क्या है उसने रफ ड्राइंग बना के दिखा दी, और वो रफ ड्राइंग एक्चुअल में मेज़र नहीं कर सकते वो है कितनी, तो वो रफ ड्राइंग ही हमारी क्या बोली जाती है? स्केच बोला जाता है। और वो स्केच भी क्या एक तरह का मैप है जो कि अलग अलग प्लेसेस को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, स्केच से हमने समझा कि एक रफ ड्राइंग होती है जो हमने मेमोरी बेस्ड, उनके बेसिस पर जो ड्राइंग बनाई जाती है मेमोरी के बेसिस पर, वही हमारी स्केच होती है, और ये फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर बनाई जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा स्केच था। आइए जरा हम एक्चुअल में स्केच की ड्राइंग देख लेते हैं। ड्राइंग होती कैसी है, स्केच कैसे होता है? स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्केच है और ये विलेज का यानी कि गांव का स्केच बना हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने बताया था रोड, ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, और ये मेटल रोड है, पक्की रोड है क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम बात करें, ये रेलवे लाइन भी जा रही है, रेलवे लाइन है, और यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, रेलवे लाइन उसके नीचे से जा रही है। ठीक स्टूडेंट्स, हमने ये वसंतपुर गांव बना हुआ है, और वसंतपुर गांव के आसपास कुछ पेड़ हैं, तो देखिए ट्रीज़ की यहाँ पर ड्राइंग बनाई गई है। और ये जो शेप्स जो बनाई गई हैं स्क्वायर और ये टेढ़ी मेढ़ी, ये हमारे सेटलमेंट्स हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है।
स्टूडेंट्स ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा चर्च है, ईसाई घर है, गिरजाघर है, ये हमें बताता है। और ये RS का मतलब जो ये बॉक्स जो बना हुआ है रेड कलर का और RS जो लेटर लिखा हुआ है, इस RS का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा रेलवे स्टेशन पड़ता है। डुमरी जो है ये दूसरा गांव दिया हुआ है और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं या तो डोम होगा या तो मॉस्क्यू होगा, मस्जिद, या फिर छतरी होगी, कुछ भी कह सकते हैं। ये डोम की फॉर्म में है। ये डोम आपको गुंबद सा जो दिखाई दे रहा है ऊपर, यही हमारा डोम है। स्टूडेंट्स ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये तालाब सा, ये वाटर बॉडी है जिसको हम पॉन्ड बोलते हैं। और वाटर बॉडी को हमें पता है कि हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जो पॉन्ड है, तालाब जो है, ये ब्लू कलर से शो किया गया है। स्टूडेंट्स ये PS जो वर्ड लिखा हुआ है लेटर, ये PS का मतलब हुआ ये क्या है हमारा पुलिस स्टेशन। PTO जो लेटर लिखा हुआ है, इस PTO का मतलब हुआ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ये जो आपको ये डॉटेड जो लाइंस जो बनी हुई दिख रही हैं, ये डॉटेड लाइंस का मतलब हुआ कि ये कच्ची रोड है, ये अनमेटल्ड रोड है। और ये सीधी जो लाइंस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी पक्की रोड है, पक्की सड़क है, मेटल रोड जिसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये आपको प्लस, आप देखिए दोबारा से प्लस आगे हमारा साइन, तो जाहिर सी बात है ये हमारा चर्च है। ये आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ये यू शेप्ड से जो उल्टे उल्टे, ये हमारे ग्रेव यार्ड है। यहाँ पर ये ग्रेव्स बनी हुई हैं, कब्रें जिसको हम बोलते हैं कब्र। ये आपको नज़र आ रहा है, ये टेम्पल बना हुआ है, देखो ऊपर झंडा लगा हुआ है, तो टेम्पल है, मस्जिद है। और ये स्टूडेंट्स ये आपको फ्लो देख सकते हैं, ये पानी का फ्लो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी रिवर फ्लो जा रही है, रिवर यानी कि नदी। स्टूडेंट्स ये हमारा स्केच था और ये हमारे माइंड में जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है, जो एक बार हमने जो पिक्चर बिठा ली दिमाग में कि हमें ये रास्ते में पड़ा, ऐसे ऐसे वो एरिया है, तो बिल्कुल उसी पिक्चर को हमने ड्राइंग की फॉर्म में शो कर दिया है पेपर पर। और उसी ड्राइंग की फॉर्म को शो करना ही पेपर पर क्या बोला जाता है, स्केच बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारा स्केच था। आइए अब हम प्लान को समझते हैं कि एक्चुअल में प्लान होता क्या है। स्टूडेंट्स प्लान को देखते हैं जरा, प्लान क्या होता है। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। ये भी ड्राइंग होती है छोटे से एरिया की ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं ये लार्ज स्केल ऑफ मैप है, बट इसमें क्या बनाया गया है, अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि स्मॉल स्केल ऑफ मैप जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, और लार्ज स्केल मैप की अगर हम बात करें वो ज़्यादा यूज़फुल हुआ है। ये जो ऊपर जो स्केच आपने देखा था वो हमारा लार्ज स्केल मैप था, जिसमें हम क्या है उस एरिया को डिटेल में पढ़ पा रहे थे कि इस एरिया में एक्चुअल में है क्या, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, स्कूल है, रेलवे, तो ये सारी चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी। तो जिस जगह को हम डिटेल में स्टडी करते हैं उसी तरह के हमारे मैप जो बोले जाते हैं वो हमारे लार्ज स्केल मैप बोले जाते हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस मैप के, उस एरिया की स्टडी करने में। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वांट टू नो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। अगर हमें अपने रूम की, अपने कमरे की लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, लंबाई चौड़ाई, तो हम कैसे पता करेंगे, विच कैनॉट बी शोन इन अ मैप, जो कि हम मैप में शो नहीं कर सकते। ना तो वो स्मॉल स्केल ऑफ मैप में शो हो सकता, ना ही वो लार्ज स्केल ऑफ मैप में शो हो सकता। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम प्लान का यूज़ करते हैं। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। उस तरह की जो हम ड्राइंग बनाएंगे उनको हम प्लान बोलते हैं। उस प्लान में हम क्या है, उस एरिया की लेंथ ब्रेथ नाप सकते हैं। अगर हमें रूम बनाना है, अगर हमें हाउस बनाना है या स्कूल बनाना है, तो हम क्या है प्लान बनाते हैं। नक्शा जिसको हम बोलते हैं कि ये घर का नक्शा है, तो एक्चुअल में क्या है वो हमारा प्लान होता है। आइए कुछ प्लान्स हम देखते हैं और उनको स्टडी करते हैं, आखिर में प्लान्स हमारे कैसे देते हैं।
स्टूडेंट्स ये आपको जो नज़र आ रहा है वो हमारा प्लान है, एक रेजिडेंशियल स्कूल है, ये स्कूल का प्लान है। तो आइए स्टूडेंट्स इस प्लान को ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर ये बॉयज़ हॉस्टल दिखाई दे रहा है। ये बॉयज़ हॉस्टल की लेंथ ब्रेथ हम आराम से नाप सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो ये बॉयज़ हॉस्टल को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद ये वार्डन्स लॉज बना हुआ है जहाँ पर हमारा हॉस्टल का वार्डन भी रहता है। ठीक, ये हमारे एग्रीकल्चर फार्म बना हुआ है कुछ। ठीक, तो यहाँ पे तो ये जो प्लांट्स जो हैं इनको हम मेज़र कर सकते हैं, इनकी लेंथ और ब्रेथ को। इसीलिए लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करने के लिए हमारे प्लांट्स काम आते हैं। प्लांट्स बहुत यूज़फुल होते हैं लेंथ ब्रेथ मेज़र करने के लिए। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्लेग्राउंड, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो ये बड़ा सा आपको यहाँ पे शो हो रहा है प्लेग्राउंड है ये, यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे। वाटर स्टोरेज, जहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है वो वाटर स्टोरेज जगह है। स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ पर। पोल्ट्री फार्म बना हुआ है जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है। प्लांट नर्सरी बनी हुई है जहाँ पे पेड़ पौधों को रखा जाता है, पौधों को। असेंबली हॉल बना हुआ है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, असेंबली होती है। स्टूडेंट्स ये उसके बाद आपका जो बना हुआ है नज़र आ रहा होगा ये जिम्नाजियम, ये जिम्नास्टिक जो लोग करते हैं वो बना हुआ है। और ये आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। लॉन बना हुआ है। कॉमर्स सेक्शन बना हुआ है, कॉमर्स सेक्शन जहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई की जाती है। ह्यूमैनिटीज़ विंग बनी हुई है जहाँ पे आर्ट की पढ़ाई की जाती है। एक्टिविटीज़ विंग बनी हुई है जहाँ पे कलाएं क्रियाएं की जाती हैं, तरह तरह की डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें। आर्ट एंड क्राफ्ट का भी आपके सामने बना हुआ है। ये आपके सामने आर्ट एंड क्राफ्ट का विंग बना हुआ है। ये आपके सामने टेक्नोलॉजिकल विंग बना हुआ है जहाँ पे अगर हम बात करें लैब्स बनी हुई, जाहिर सी बात है। साइंस विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जहाँ पे मैनेजमेंट काम करता है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी जगह बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर जाना कि ये हमारे कुछ एरिया बने हुए हैं विंग्स जिसमें हम लेंथ एंड ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं। तो ये आपका एक रेसिडेंशियल स्कूल का प्लान है। आइए स्टूडेंट्स और हम प्लान ज़रा डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने जो प्लान शो हो रखा है ये हमारा जो है वो हमारा घर का प्लान है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बेडरूम है 12 बाई 11, 12 इंटू 11। ठीक, ये हमारा लिविंग रूम जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, और ये हमारा बाथरूम बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारे कुछ प्लान्स हैं हमारे घर के, क्योंकि घर में ही हमारी ये चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स ये आपको दिखाई दे रहा है बेडरूम 1, 12 इंटू 12, यानी कि लेंथ ब्रेथ इसकी 12 फुट है। तो ये हमारी लेंथ ब्रेथ बनी हुई है। ये आपको किचन दिखाई दे रही है 12 बाई 12 की किचन। यहाँ पे देखो डाइनिंग टेबल लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये प्लान्स बताते हैं। इसमें क्या है, ये मेज़रमेंट्स लिखे हुए हैं लेंथ एंड ब्रेथ। तो प्लान में स्टूडेंट्स हम लेंथ एंड ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि लेंथ एंड ब्रेथ अगर हमें किसी भी जगह की नापनी है, मेज़र करनी है, तो हम उसके लिए हम प्लान का यूज़ करते हैं। ये आपका पोर्च बना हुआ है जहाँ पे हम टेबल कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं। अगर हम बोलें तो चौपाल बोल सकते हैं, चौपाल हुई, या फिर आगे घर के सामने जो जगह होती है वो। तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स ये हाउस का प्लान था। स्टूडेंट्स आज का टाइम अब 3D का ज़माना आ गया है। 3D यानी कि 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ जो पेश की जाएगी वो हमारे 3 डायमेंशनल की जाएगी, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो उसमें हाइट भी आ गई। अब तक जो हमने प्लान्स देखे थे वो हमारे 2D थे, यानी कि उसमें लेंथ और ब्रेथ ही थी। अब यहाँ पे आपको हाइट भी दिखाई दे रही है। तो ये हमारे 3D डायमेंशनल यानी कि 3D प्लान्स हैं। तो आज के ज़माने के हिसाब से ऐसे भी शुरू किए जाते हैं 3D प्लान्स। तो आपके सामने ये घर दिया हुआ है, घर में आपको ये पॉर्श वाला इलाका दिया हुआ है,
ठीक, तो उसके जस्ट ही एंटर करते ही ये आपका ड्राइंग रूम दिया हुआ है, और उसके साथ में एंटर करते ही ये आपके किचन दी हुई है, और नेक्स्ट एंटर करते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम दिया हुआ है, उसके जस्ट सामने आपको ये बाथरूम दिया हुआ है, और उसके जस्ट बगल में ये आपका सेकंड बेडरूम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्लान्स को हम 3D प्लान्स बोलते हैं। आजकल जो भी शो किया था, क्योंकि 3D से इंसान और अच्छे से समझ सकता है और जल्दी कैच कर सकता है उस चीज़ को, तो 3D प्लान्स का भी बहुत यूज़ है, बहुत स्कोप है, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं आजकल 3D प्लान्स बनाते हैं, लोगों को आराम से समझा सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपके सामने स्कूल का 3D प्लान है। देखिए आपके सामने ये स्कूल की एंट्रेंस बनी हुई है, यहाँ से गेट से हम एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के बास्केटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड, और यहाँ पर आपको ये जाहिर सी बात है यहाँ पे असेंबली भी होगी, और यहाँ पे कुछ स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, ये कुछ क्लासेस हैं, लैब्स बनी हुई हैं, तो ये क्लासेस बनी हुई हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूम्स भी होंगे, प्रिंसिपल ऑफिस होगा, लाइब्रेरी होगी, लैब्स होंगे, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स लैब वगैरह, और कुछ क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स, ये देखो बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, बैडमिंटन का ग्राउंड, तो ये हमारे प्लान्स बने हुए हैं, और ये इस तरह के प्लान्स, ये जाहिर सी बात है, और यहाँ पे पेड़ भी दिखाए गए हैं, ट्रीज, यहाँ पे लोग दिखाए गए हैं, तो ये हमारे 3D प्लान्स हैं, इनको हम 3D प्लान्स बोलते हैं। प्लान्स स्टडी करने में बहुत मदद करते हैं और आसानी से इंसान उनको कैच कर सकता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समझा स्केच और प्लान। स्केच को हमने समझा था, ये थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। स्केच क्या होते हैं? हमारी ड्राइंग्स होती हैं जो कि मेमोरी बेस्ड, उनके हिसाब से ड्राइंग्स बनाई जाती हैं ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर, तो ये हमारे स्केच होते हैं। ये छोटी ड्राइंग्स होती हैं जो अपने आप में मतलब देती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्लान्स। प्लान्स ऐसे एरिया का, अगर हम बात करें, ये लार्ज स्केल मैप ही होता है, बट उसमें हम अगर किसी भी एरिया की लेंथ ब्रेथ अगर हमें नापनी है, मेज़र करनी है, तो उसके लिए हम प्लान्स का यूज़ करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कुछ 2D प्लान्स भी दिखाए थे, और अब ये लास्ट में 3D प्लान्स भी दिखाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है और क्लास भी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।